दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। पहले खुद सुधर जाइए, फिर दूसरों से सुधरने की उम्मीद कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, मैं परेशान हो गई हूँ अपनी सास के रूखे व्यवहार से। आए दिन पोता पोती के लिए मुझे ताने देती रहती है। मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं, इसकी पुष्टि के लिए वह धोखे से मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। आप सोचिए मुझे कैसा लगा होगा। एक सत्य के नीचे रहना मुश्किल हो गया है। उनके बदलने का इंतजार आखिर कितने दिन करूंगी। अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो पाएगा। आप कहती थी इंतजार करो, सब अच्छा होगा। आखिर कब अच्छा होगा? ऐसा न हो कि उनके सुधरने के इंतजार में मैं स्वर्ग सिधार जाऊं। फिर आप अपनी बेटी के लिए रोती रहना। सिमरन अपनी माँ कल्पना जी से कह रही थी। कल्पना जी बोली, ये कैसी बात कर रही हो? लड़की की शादी के बाद जीवन में सास बहू की परेशानी आती ही है। बहुत कम बहुएं और सास होती हैं जिन्हें सुलझी हुई सास बहू मिलती हैं। अब जमाना बदल रहा है। अब सास को भी पता है कि बहू को भी आज़ादी चाहिए। तुम्हारी सास अपनी बेटी के बताए हुए बातों में आ जाती है और हर सास की तरह उन्हें भी दादी बनने का शौक होगा, वरना वो भी बुरी नहीं है। वहीं सिमरन की बहन संध्या बैठी थी। वह बोली, सिमरन माँ सही तो कह रही हैं, थोड़ा धैर्य रखो। मेरी सास को देख लो, पहले हर बात पर टोकती, झूठी बातें बताकर हम मियाँ बीवी से मैं लड़ाई करवा देती थी। अब देखो, जब उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापे में बेटे बहू ही सहारा बनेंगे तो कैसे रास्ते पर आ गए। मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। सिमरन बोली, पिछले 2 साल से यही इंतजार कर रही हूँ। न जाने मेरे घर में ऐसी घटना कब घटेगी कि उन्हें एहसास होगा कि मैं उनका बुरा नहीं चाहती हूँ। ये मेरी ननद अपना घर क्यों नहीं संभालती, समझ नहीं आता। और एक बात कहूँ दीदी, आपने इतना झेला होगा जितना मैं झेल रही हूँ। सिमरन को परेशान देखकर माँ बहन दोनों उसे हौसला देने लगी। तभी सिमरन की भाभी सोनिया बोली, मम्मी जी, सिमरन जी सही तो कह रही हैं जी, इसकी जीती जागती सबूत मैं हूँ। आप आज तक किसी की बातों में नहीं आई और मुझे अपने तरीके से जीने की आज़ादी दी, तो मुझे भी ससुराल में कोई कमी नहीं हुई। मेरे मायके वालों को शिकायत रहती है कि मैं आती नहीं हूँ। काश कि इनकी सास अपनी बेटी को समझे कि वो अपना घर संभाले, बहू अपना घर संभाले ही लेगी। सनिया की बात सुनकर सिमरन के चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों बहनें छुट्टियों में मायके आती और कुछ रोज सबके साथ हंसी खुशी से पुरानी यादों को ताजा करके फिर अपने अपने घर लौट जाती। करीब एक हफ्ते बाद सिमरन अपने ससुराल पहुंची और जैसे ही अपने कमरे में कदम रखी, पूरा कमरा बिखरा हुआ था। सिमरन अपने पति विकास से बोली, आप क्या मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊंगी तो सफाई करूंगी? अरे कम से कम मेरे आने की खुशी में ही सब कर लेते। विकास हंसकर बोला, खुश तो मैं बहुत हूँ, पर मैं इस कमरे में सो भी नहीं रहा था। तुम्हारे जाने के बाद दीदी आई है और गेस्ट रूम का एसी खराब था तो दीदी यहाँ सो रही थी। तुम उनके बच्चों को जानती ही हो। खैर छोड़ो, अब ऐसे ठीक हो गया तो तुम ठीक कर लो। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली थी, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आकर मिलता हूँ। इतना कहकर विकास चला गया। तभी सिमरन की बहन का फोन आया। उसने हाल चाल पूछा तो सिमरन ने सारी बात बताई। संध्या बोली, थोड़ा धैर्य रखो, ननन के चक्कर में तुम मियाँ बीवी झगड़ा मत करना। साफ सफाई करते करते थक जाओगी। ऐसा करो, इडली डोसा का पेस्ट ऑनलाइन मिलता है, फटाफट मंगवा लो।
रात में वही बना लेना। सिमरन को बहन का सुझाव पसंद आया। उसने अपने कमरे की सफाई शुरू की। तभी उसकी ननद बबीता आई और बोली, ये क्या सिमरन आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी। तुम्हें क्या लगता है हमारे रहने से तुम्हारा कमरा गंदा हो गया? ये मत भूलो कि इससे पहले ये कमरा और ये घर मेरा था। सिमरन हंसकर बोली, पहले क्यों दीदी, आज भी ये कमरा और घर आपका ही है। तभी तो अधिकार से आप रहती हैं। बस इतना फर्क हो गया है कि पहले गंदा होने पर आप खुद साफ करती थी, अब आप कमरा बदल लेती हैं और साफ मुझे करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, ये घर मेरा भी तो है। बबीता झूठी हंसी दिखाकर वहां से चली गई। 4 घंटे की सफाई के बाद शाम हो गई। सिमरन ने सबको शाही नाश्ता दिया और रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। तभी सिमरन की सास कमला जी आई और बोली, बहू, कमरा इतना भी गंदा नहीं था कि तुम अपनी सास ननद को 4 बातें सुना दो। अरे, और ये क्या, रात के खाने में डोसा कौन खाता है? तभी विकास आया और बोला, माँ, सिमरन भी तो सफर से थक कर आई थी, फिर कमरे की सफाई कि आज रात हम डोसा खा लेंगे। याद है दीदी, पहले जब हम डिनर करने के लिए बाहर जाते थे तो वहाँ आप डोसा ऑर्डर करती थी, तो आज हम सब डोसा ही खाएंगे। सिमरन सोची, चलो कम से कम पति तो साथ में है। और वो उसने बनाना शुरू किया। पहले सबने मना किया, फिर सबने जमकर खाया। 2 दिन बाद सिमरन अपने कमरे में थी। तभी बबीता के जोर जोर से बात करने की आवाज आई। सिमरन भाग कर गई तो देखा बबीता रो रही थी। वह बोली, क्या हुआ दीदी, आखिर आप रो क्यों रही हैं? कमला जी बोली, बताओ भला, अभी आए हुए उसे 10 दिन नहीं हुए हैं कि सास ने नोटिस जारी कर दिया। जरूर इसकी सास ननद ने दामाद जी को भड़काया होगा, तभी तो वह ने कहा है कि आना है तो आओ वरना वहीं रह जाना। न जाने इसकी सास को कब अक्ल आएगी। सिमरन बोली, दीदी, आप एक बार जीजा जी से बात करके देखिए, हो सकता है वहाँ आपकी जरूरत होगी। बबीता बोली, सिमरन, तुम नहीं जानती हो, मेरी सास सुधरने वालों में से नहीं है। अरे, घर की चाबी मुझे क्या दे दी, सारा काम मेरे भरोसे ही छोड़ देती हैं। अब तुम ही बताओ, कब तक उनके सुधरने का इंतजार करूं? सिमरन को मिला मौका। उसने सोचा मौके पर चौका मार देती हूँ। उसने कहा, सही कर रही है दीदी, अगर बहू सास के सुधरने का इंतजार क्यों करे तो खुद पर लोग सुधर जाए। पर कुछ सास को एहसास ही नहीं होता कि बहू की अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उसे भी आज़ादी से जीने देना चाहिए। कमला जी आंखें तिरछी करती हुई सिमरन से बोली, बहू, आखिर कहना क्या चाहती हो? सिमरन बोली, मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी, सारी बातें तो दीदी ने कह दी। 1 हफ्ते मायके गई तो आप लोगों ने कितना कुछ सुनाया, और दीदी यहाँ 10 दिन से रह रही हैं तो आप लोगों को उनकी सांस बुरी लग रही है। कभी अपने दिल से जानो, पराई दिल का हाल तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। उस दिन कमला जी को एहसास हुआ कि वह भी तो 2 साल से अपनी बेटी की बातों में आकर सिमरन को खरी खोटी सुना रही हैं। रात के खाने पर सिमरन बबीता जी से बोली, दीदी, एक बात कहूँ, बस दूसरों से सुधरने की उम्मीद मत कीजिए, थोड़ा खुद में भी सुधार लाइए। अगर आप उन लोगों को समझेगी तो वह भी आपकी मन की भावनाओं को समझेगी। आशा करती हूँ आप मेरी बातों का गलत मतलब नहीं निकालेगी। बबीता कमला जी की ओर देखने लगी तो कमला जी बोली, बबीता, बहू सही कह रही हैं। कई बार तुम्हारे कहने पर मैं बहू को खरी खोटी सुनाती थी, जिसके लिए मैं दोषी हूँ। तुम अगर ससुराल को अपना नहीं मानोगी तो अब तुम्हें कैसे अपनाएंगे? अब मायके का मुंह छोड़ो और अपने घर को संभालो। इसी में दोनों घरों की भलाई है। पूरे परिवार ने मिलकर बबीता को समझाया तो बबीता ही नहीं बल्कि कमला जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और
उनमें भी सुधार आने लगा, जिसके लिए सिमरन उस पल का आज भी धन्यवाद करती है।